हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सोमेश और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे कोड फोर्सेस पर। आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ सकते हैं डिटेल में। हाँ जी, तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपने पॉज करके इस प्रॉब्लम को पढ़ लिया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम जनरली क्लासिफाई करते हैं ग्रीडी प्रॉब्लम्स के क्लासिफिकेशन में। ग्रीडी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम, इस तरह की चीज़ें जब हमें चाहिए होती हैं तो हम उसे ग्रीडी तरह के एल्गोरिदम में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि ये मिनिमम नंबर ऑफ टैक्सीज निकालने की बात कर रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि ये ग्रीडी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है ये प्रॉब्लम। तो इसके अंदर में, इस प्रॉब्लम में हमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास में n नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे और हर ग्रुप के अंदर में 1 से 4 बच्चे हो सकते हैं। तो n ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 1 से 4 बच्चे हैं हमारे पास। और हमें ये बताना है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ गाड़ियां लगेंगी हमें, सबसे कम नंबर ऑफ गाड़ियां जिसमें हम इन सब बच्चों को भेज सकते हैं। हर गाड़ी में एट मैक्स 4 लोग ही जा सकते हैं। और आप किसी भी ग्रुप को, मतलब आपके पास n ग्रुप्स हैं, तो आप किसी भी ग्रुप को तोड़ नहीं सकते। एक ग्रुप हमेशा साथ में ही चलेगा। आप दो ग्रुप को जोड़ जरूर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक गाड़ी में आप आधा ग्रुप भेज दिए और दूसरी गाड़ी में उसका आधा ग्रुप भेजे, नहीं। पूरा जो एक ग्रुप है वो एक साथ ही चलेगा। आप दो तीन ग्रुप्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये भी देखें कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है। कॉन्स्ट्रेंट्स आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो 10⁵ तक है, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सकता है। तो इस वीडियो में हम ये भी सीख सकते हैं समथिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, जनरली आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास 1 सेकेंड रहता है, बट इस केस में 3 सेकेंड है। 1 सेकेंड में आप जनरली 10⁸ कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो अगर 3 सेकेंड है तो 3 × 10⁸ के आसपास आप कंप्यूटेशन कर पाएंगे। इससे आपको क्लियरली एक संकेत ये मिल रहा है कि अगर आप एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जो कि नेस्टेड फॉर लूप में बना है, O ऑफ n स्क्वायर, बेसिकली अगर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, तो अगर आपका सोल्यूशन करेक्ट हुआ भी एल्गोरिथमिकली, तो आप जब उसको सबमिट करेंगे तो वो आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा। तो इसीलिए हमें ये एम पहले ही बना के चलना होगा कि हमें एक ही फॉर लूप लिखना है। नेस्टेड फॉर लूप अगर हम बनाएंगे तो वो 10⁻10 का बन जाएगा, ओ एन स्क्वायर। और 10⁻10 के लिए हमें 100 सेकेंड्स चाहिए, क्योंकि 1 सेकेंड में 10⁸ चलता है। तो 10⁻10 के लिए हमें 100 सेकेंड्स लगेंगे। लेकिन 100 सेकेंड्स हमें दिए नहीं है, हमें खाली 3 ही सेकेंड दिए हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को बनाना शुरू करते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम में हमें विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और की चीज़ होती है, खास करके जब आप ग्रीडी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो चलिए पहले इनपुट ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसे कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है। तो पहले हमें एक n इंटीजर इनपुट लेना है। तो शुरू करते हैं। और उसके बाद में n बार, हर एक ग्रुप के अंदर कितने बच्चे हैं, n ग्रुप ऑफ बच्चे हैं हमारे पास, स्कूल चिल्ड्रन, और हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो वो हम एक एरे या वेक्टर में ले सकते हैं। तो चलिए एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे भी वही दिया है। अब तो यहाँ पे हम इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हर एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो हर ग्रुप को ऐसा ही नाम दे देते हैं और इसमें कितने बच्चे हैं वो हम इनपुट ले लेते हैं और उसको फिर इस वेक्टर में स्टोर कर देते हैं।
तो चलिए इनपुट तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि पहले पहले ही हम क्या सोचेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ गाड़ियाँ मिनिमाइज करनी है, सबसे कम नंबर ऑफ टैक्सीज अगर यूज़ करनी है हमें, तो हम ये सोचेंगे कि जितने ज़्यादा ग्रुप्स हैं उनको एक साथ गाड़ी में अगर हम भेज सकें तो हमारी नंबर ऑफ गाड़ियाँ मिनिमाइज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये वाला जो केस है, इसके अंदर में हम क्या सोचेंगे कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को एक गाड़ी में भेज सकें, मान लीजिए ये 3 और 1 को एक गाड़ी में भेज दी, क्योंकि एक गाड़ी में 4 लोग आ सकते हैं, तो ये एक हुआ। उसके बाद में एक गाड़ी में और 3 लोगों को भेज दी, एक गाड़ी में और 4 को, और एक गाड़ी में और 2 को, तो कितने टोटल ग्रुप बने? 4 ही बनते हैं। एक दूसरे तरह से भी बन सकते हैं, यहाँ पे 4 आप 2 और 1 को एक गाड़ी में भेज दीजिए, आप एक गाड़ी में 4 भेज दीजिए, एक में 3 एक में 3, तो आपके पास वापस से हुई 4 गाड़ियां बनी। तो अभी देख करके ऐसा गोल हमें नजर आ रहा है कि जितने ज्यादा ग्रुप्स एक गाड़ी में हम अकोमोडेट कर पाएंगे तो उतनी कम गाड़ियां हमें लगेगी। तो ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनको कंबाइन कर सकेंगे एक दूसरे से। ये जो छोटे वाले ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 या फिर 3, अगर इनको आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर पाएंगे हम, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक गाड़ी में आ पाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो इस अप्रोच के साथ अगर हम चलते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं कि हम सॉर्ट कर सकते हैं हमारे पूरे जो वेक्टर है उसको, ताकि हमें छोटा से बड़ा सब वैल्यूज मिल जाए यहाँ पे। तो ये देखिए सॉर्ट करने का तरीका इनबिल्ट एल्गोरिदम से। चलिए अब देखते हैं कि सॉर्ट करने के बाद हमें क्या मिला है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो इनपुट हमें दिया गया है, जैसे ये दूसरा एग्जांपल जो है इसमें काफ़ी लंबा इनपुट है थोड़ा, तो इसको लेकर के देख लेते हैं कि अभी हमें क्या आउटपुट मिल रहा है जब हम सॉर्ट करते हैं तब। ओके, ये लगा देते हैं यहाँ पे। अब वापस से बिल्ड करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब सॉर्ट हो जा रहा है हमारा इनपुट बेसिकली। ये लाइन मैंने निकाल दी थी गलती से। हाँ, तो ये यहाँ पे देखिए हमारा इनपुट सॉर्टेड हो गया है। अब हम ये सोच सकते हैं कि ये जो जो 1 1 वाले ग्रुप है इनको कंबाइन कर दें, फिर उसको 2 के साथ कंबाइन कर दें, तो हमें एक ग्रुप मिल जाएगा। फिर 2 और 3 तो कंबाइन हो नहीं सकते क्योंकि 5 हो जा रहे हैं, 4 ही जा सकते हैं गाड़ी में। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, और फिर 6 ग्रुप। टोटल 6 ग्रुप बन जा रहे हैं यहाँ पे, जो अप्रोच अभी तक हमने सोचा है उससे। बट आंसर आप देख रहे हैं 5 है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे आप क्या कर सकते हैं, 3 और 1 को कंबाइन कर सकते हैं, फिर और ये 3 और 1 को कंबाइन कर सकते हैं, तो 2 ग्रुप बने अभी तक आपके। उसके बाद में ये 2 और 2 को भी कंबाइन कर सकते हैं, तो तीसरा ग्रुप बना। उसके बाद ये चौथा ग्रुप और ये पांचवा ग्रुप। तो 5 ग्रुप इस तरह से बन रहे हैं, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ टैक्सीज बताना है, तो करेक्ट आंसर 5 ही है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जितने भी छोटे वाले ग्रुप्स हैं उनको कंबाइन करते जाएं, क्योंकि फिर हमें गलत आंसर मिल जाएगा। तो ग्रीडी प्रॉब्लम्स में ये वाला कंफ्यूजन हमेशा होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को कंबाइन करें ताकि हमें मिनिमम वैल्यू मिले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं खाली छोटे ग्रुप्स को कंबाइन करते जाएंगे तो हमें गलत आंसर मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। हमें क्या पता है कि गाड़ी में तो 4 लोग ही जाएंगे, गाड़ी में 4 लोग से ज्यादा जा नहीं सकते। तो अगर आप ये कोशिश करें कि हर बार जो भी गाड़ी आप भेज रहे हैं वो उस गाड़ी में मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, 4 लोग निकल जा रहे हैं एक एक गाड़ी में, तो इन दी एंड मैथमेटिकली आपके पास में मिनिमम नंबर ऑफ गाड़ियां ही लगनी चाहिए, क्योंकि आप 4 लोगों को भेज रहे हैं। ग्रुप कोई सा भी जाए उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वालों को भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में लिखा ही है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन से ग्रुप एक साथ जा रहे हैं। एक और 3 एक साथ जा रहे हैं कि 2 और 2 एक साथ जा रहे हैं कि 2 और 1 एक साथ जा रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता।
फर्क ये पड़ता है कि मिनिमम नंबर ऑफ गाड़ियां चाहिए। तो अगर हम हर गाड़ी में कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को भेज सकते हैं, हर गाड़ी में अगर हम कोशिश करें कि 4 लोग किसी तरह भेज दें, अगर 4 नहीं हो पा रहे तो 3 भेज दें, बट मैक्सिमम जितना भेजा जा सकता है वो भेजें, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ गाड़ियां मिल जाएंगी। तो हमें अपना ये जो नज़रिया है इसे चेंज करने की ज़रूरत है, कि इंस्टेड ऑफ हम ये देखें कि कौन से ग्रुप्स को हमको साथ में भेजना है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ना। 1 को 2 से कंबाइन कर सकते हैं, 1 को 3 से कंबाइन कर सकते हैं, तो ये अनडिटर्मिनिस्टिक है। आप इसे प्रोग्रामेटिकली लिख नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को साथ में भेजिए। तो इसे हम 2 पॉइंटर टाइप ऑफ प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉइंटर कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसे कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि ये सॉर्ट करके आपको दिखाने के लिए था कि सॉर्ट करने के बाद कैसा दिखता है। एक पॉइंटर आप लेफ्ट में रख लीजिए, जो लेफ्ट पॉइंटर जो है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, और राइट पॉइंटर जो है वो हमेशा लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। तो लास्ट एलिमेंट n-1 पे होता है, क्योंकि जीरोथ इंडेक्सिंग होती है एरेज वेक्टर में C++ में, तो ये n-1th है, ये जीरोथ है। अब एक लूप चलाते हैं जिसमें कि हमारा जो ये लेफ्ट पॉइंटर है, जब तक राइट पॉइंटर से कम है तब तक के लिए ये लूप चलेगा। अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं कि ऐसा विजुअलाइजेशन आप कीजिए कि जो राइट पॉइंटर जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है वो हमारी करंट गाड़ी है, ठीक है, और उस गाड़ी को अब हम भेजने वाले हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या बनता है यहाँ पे, कि अगर हमारे राइट पॉइंटर पे जो गाड़ी है उसके अंदर में ऑलरेडी 4 लोग हैं, और एक यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल भी बना लेते हैं जो कि बेसिकली स्टोर करेगा कि कितनी गाड़ियाँ, कितनी टैक्सीज जा रही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टैक्सीज उसको बोल लेते हैं ताकि याद रखने में सुविधा रहे। नंबर ऑफ टैक्सीज अभी 0 है। अब अगर राइट पॉइंटर पे हम खड़े हैं, बेसिकली राइट पॉइंटर इंडिकेट करता है कौन सी गाड़ी अब निकलने वाली है। तो राइट पॉइंटर पे अगर वो 4 है ऑलरेडी, मान लीजिए अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, 4 है ऑलरेडी, तो हम इस गाड़ी को डायरेक्ट भेज सकते हैं कि भाई अब इस गाड़ी में कोई और जाएगा नहीं, और हमने मैक्सिमम लोगों को इस गाड़ी में फिट कर दिया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये बेस्ट गाड़ी है, कोई भी ग्रुप इस गाड़ी में जा रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता है, 4 लोग फिट हो गए मतलब इस गाड़ी में वैसे भी और लोग जा नहीं सकते, तो हमें ये हमारे मिनिमम नंबर ऑफ कार्स के थ्रू कंट्रीब्यूट तो करेगी ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हो गया, हम नंबर ऑफ टैक्सीज को बढ़ा देते हैं 1 से, कि हाँ भाई ये गाड़ी तो निकली, इस गाड़ी में 4 लोगों को हमने भेज दिया। अब इन लोगों को हमने भेज दिया, ये हम कैसे इंडिकेट करेंगे, राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर दीजिए, तो राइट पॉइंटर जो है फिर अब इस पे पॉइंट करने लगेगा बेसिकली, क्योंकि 4 लोगों को आपने भेज दिया। अच्छा, दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं कि अगर दूसरे केस में भी आप देखेंगे कि ये जो 4 है इसी पे आ रहा है, तो वापस से 4 लोगों की टैक्सी निकल जाएगी, और लेफ्ट पॉइंटर अभी भी मेरा 1 पे ही बैठा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए जब मैं 3 पे आता हूँ इस लूप के अंदर में, तब क्या होगा कि अगर मेरा राइट पॉइंटर और लेफ्ट पॉइंटर इन दोनों को मिला करके अगर 4 बन रहे हैं, है ना, इसको और सॉरी इसको और इसको अगर मिला करके 4 बन रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई तुम लोग दोनों साथ में बैठो और गाड़ी को भेज देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक और गाड़ी को भेजते हैं, और वो क्योंकि वो लोग रवाना हो गए हैं, तो लेफ्ट पॉइंटर को भी आगे बढ़ा देते हैं और राइट पॉइंटर को भी इधर से कर देते हैं, क्योंकि वो लोग को हम लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं। चलो, लेकिन अगर एक और बार इस कंडीशन को बस कॉपी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइप ना करना पड़े।
अगर ये कम है 4 से, कम भी तो हो ही सकता है ना। जब मान लीजिए यहाँ पे 3 और 1 हमने भेजे थे तो ठीक है, हो गया। अब फिर वापस से 3 और 1 हमने भेजे तो हो गया। अब हम लोग जैसे 2 और 2 पे आ रहे हैं, तो इस केस में जैसे कि ठीक है बन जा रहा है, बट किसी एक सोल्यूशन में ऐसा हो सकता है कि जब दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग तो ये लेस देन 4 हो सकता है। ये तो सारे टेस्ट केस तो यहाँ पे हमें दिए नहीं गए ना, बहुत सारे और भी टेस्ट केसेस हैं। तो आप इमेजिन कीजिए ऐसा कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों को हमने कंबाइन किया और हम देख रहे हैं कि 4 यात्री से कम है। तब उस समय हम लोग क्या करेंगे? उस समय हम लोग बोलेंगे कि भैया, जो हमारा जो राइट वाला जो पॉइंटर है, हमने क्या बोला था कि हमारी जो राइट पॉइंटर है वो बेसिकली उस गाड़ी को इंडिकेट करती है जो कि निकलने वाली है ना। तो उस गाड़ी के अंदर में बिठा देते हैं सबको पहले। उस गाड़ी में सबको बिठा दिया हमने। अब हमें मालूम है कि इस गाड़ी में थोड़ा सा कैपेसिटी अभी भी बाकी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ और लोग भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अभी इस टैक्सी को हम लोग रवाना नहीं करेंगे। अभी इसको रवाना कर दिए तो हम लोग वो बचा हुआ सीट जो है वेस्ट कर रहे हैं ना। तो अब हम खाली लेफ्ट वाले को बढ़ा देते हैं कि भाई देखते हैं अगला ग्रुप कौन सा है लेफ्ट साइड से जो कि इस गाड़ी के अंदर में बैठ सकेगा। हम लोग राइट वाले को कम नहीं किए हैं अभी, क्योंकि राइट वाला हमारा इंडिकेट क्या करता है कि गाड़ी रवाना हो गई है। विजुअलाइज करने की जरूरत है बस आपको प्रॉब्लम को। गाड़ी अभी हम रवाना कर नहीं रहे हैं, हम हमें और लोगों की इंतजार है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लेफ्ट वाले को बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक केस और क्या हो सकता है कि अब जब हम गाड़ी, अब हम जब वापस से देखते हैं, लेफ्ट वाले को मान लीजिए हमने बढ़ा दिया, और एक केस क्या हो सकता है कि ये जो है ग्रेटर देन 4 हो गया है। कि अब हम देख रहे हैं कि जो जो गाड़ी हमारी खड़ी है जाने के लिए, जो कि इससे इंडिकेट होती है, एस वाले राइट पॉइंटर से, इसके साथ में अब जब हम और यात्री जोड़ रहे हैं तो 4 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी गाड़ी है राइट वाली, वो रवाना होने के लिए तैयार है, उसको रवाना कर देते हैं। और इन लोगों को अगली गाड़ी में जाना होगा। तो अगली गाड़ी में जाना है अगर लेफ्ट वालों को, तो लेफ्ट पॉइंटर को मैं प्लस प्लस नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे इस गाड़ी को अब रवाना करना है, तो अब राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर देते हैं कि भाई तुम जाओ, रवाना हो जाओ। और लेफ्ट पॉइंटर को प्लस प्लस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर वाले अभी भी वेट करेंगे नेक्स्ट गाड़ी का। और क्योंकि मैं एक गाड़ी अब भेज रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टैक्सीज को भी प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारी गाड़ियां चलते जाएंगी। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों सेम ही गाड़ी को पॉइंट कर रहे हैं। तो उस समय उसका क्या मतलब होगा कि चलो भाई अब इन लोगों को अलग से एक गाड़ी में बस भेज देते हैं, क्योंकि और लोग कोई है नहीं लेफ्ट और राइट में। अगर दोनों एक ही पे आ गए तो इसका मतलब है कि कोई और एडिशनल ग्रुप्स बचे ही नहीं है जिसको आप इस करंट राइट वाले पे ऐड कर सकते हो। तो बस अब उस गाड़ी को भेजने की ज़रूरत है। तो अगर लेफ्ट पॉइंटर इक्वल इक्वल टू राइट पॉइंटर हो जाता है, तो बस एक टैक्सी आप बढ़ा दो, क्योंकि आप एक टैक्सी बस भेज रहे हो, है ना। और जब भी हम टैक्सी भेजते हैं हम क्या करते हैं? हम राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर देते हैं। अच्छा, जब राइट पॉइंटर इस केस में माइनस माइनस होगा, इधर एलसिफ कर देते हैं इसे। जब इस केस में राइट पॉइंटर माइनस माइनस होगा, तो उससे क्या होगा कि राइट पॉइंटर जो है लेफ्ट पॉइंटर से कम हो जाएगा। लेफ्ट पॉइंटर जो है वो राइट पॉइंटर के आगे निकल जाएगा बेसिकली हमारे आरे में। तो ऑटोमेटिकली इस लूप से हम निकल जाएंगे। तो अब जब ये काम हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको दिखे ढंग से, हाँ, तो अब बस रिजल्ट को प्रिंट आउट कर देते हैं कि हमने तो सारे नंबर ऑफ टैक्सीज कैलकुलेट कर ही लिए हैं। हैंडल का ज़रूरत नहीं है क्योंकि नया लाइन में प्रिंट करने के लिए बोला नहीं है, खाली बोला है कि एक सिंगल सिंगल नंबर प्रिंट करना है। तो नंबर ऑफ टैक्सीज यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये इनपुट है
तो इस इनपुट को यहाँ डाल के देखा और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो हमें 4 गाड़ियाँ मिल गई यहाँ पे। और इस इनपुट को भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है 5 गाड़ी। तो देखिए, अब पहले हम जो सोच रहे थे अप्रोच की 6 गाड़ी वाला, वो अप्रोच गलत था हमारा। हमें बस विजुअलाइजेशन चेंज करने की ज़रूरत थी कि कितने मैक्सिमम ग्रुप्स को हम कंबाइन करेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी ग्रुप्स को कंबाइन करना है कि नहीं। बट हम ये चीज़ ज़रूर इंश्योर कर सकते हैं कि हम हमेशा मैक्सिमम लोगों को गाड़ी में भेजें, एक गाड़ी में। तो वो हमने इस तरह से एक 2 पॉइंटर सोल्यूशन से इंश्योर कर दिया कि हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाड़ी में भेज रहे हैं। और उस कारण से हमें ये वाला सोल्यूशन यहाँ पे मिल जा रहा है, जो करेक्ट सोल्यूशन है बेसिकली। तो अब इसको बस सबमिट करके देख लेते हैं।